शंकरपुर सराय के प्रधान सर्वेश लोधी पर लगे गंभीर आरोप उन्होंने सिरे से नकारा। शंकरपुर सराय के लोकप्रिय प्रधान की छवि पर इलाके के कुछ चंद लोग उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सर्वेश लोधी ने बताया कि एक गरीब ओबीसी परिवार में मेरा जन्म हुआ। ग्राम सभा के कुछ भूमाफिया जिनका सरकारी जमीनों पर कब्जा है, वही मेरे खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैं पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मैंने कई सरकारी जमीन खाली भी कराई। इसी को लेकर लोगों ने मेरे प्रति नाराजगी है। कुछ फर्जी हलफनामे भी मेरे खिलाफ दिए हैं। जब हलफनामा देने वालों से हमने बात की तो हलफनामा देने वालों ने खंडन करते हुए कहा कि हमने किसी प्रकार का कोई हलफनामा नहीं दिया, ये हस्ताक्षर फर्जी हैं। ग्राम प्रधान सर्वेश लोधी ने कहा कि मैं निरंतर ग्राम सभा का विकास कर रहा हूं। कितने भी हलफनामे मेरे खिलाफ दे दिए जाए, लेकिन हम सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे और इन मुंह माफियाओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार मेरे सभी खाते सीज कर दिए गए हैं, जिससे ग्राम सभा का थोड़ा सा कार्य प्रभावित जरूर हो रहा है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने भूमाफियाओं की कमर तोड़ दी। मेरे ऊपर लोगों ने भाजपा नेता होने का आरोप भी लगाया। इस पर उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिद्धांतों पर चलकर ग्राम सभा का विकास कर रहा हूँ। मेरा दावा है कि मैं झुकने और डरने वाला नहीं हूँ। ग्राम सभा के विकास में मेरी जान भी चली जाए तो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन विकास कार्य नहीं रुकने दूंगा। आइए सुनते हैं ग्राम प्रधान सर्वेश लोधी ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड पप्पू यादव के साथ क्या कहना चाहेंगे आप? खाते भी आपके सीज कर दिए गए, क्या वजह है? मेरा नाम सर्वेश लोधी है और मैं शंकरपुर सराय से प्रधान हूँ। ग्राम पंचायत शंकरपुर सराय, विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी उन्नाव। जो पेपर में चल रहा है ये एक बनी बनाई मन गढ़ंत कहानी है और ये सब विरोधियों द्वारा फर्जी चलाया जा रहा है, जिसमें हमको जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से नोटिस जारी हुई और वो ब्लॉक से हमको मिली, जिसमें ये दिखाया गया है। नोटिस कब मिली आपको? नोटिस हमको 18 तारीख को मिली जी। क्या है नोटिस में? नोटिस में ये दिया गया कि अंतिम जांच आख्या आने तक प्रशासनिक खाते सील किए जा रहे हैं। जांचें हमारी ब्लॉक स्तर, जिले स्तर, हर तरीके से जांच हो चुकी है। जांचों के में हमको क्लीन चिट भी मिली और विकास जो हमने किया वो मौके पे विकास है और विकास हमने किया है। किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया। जो भी भुगतान है वो एमबी एस्टीमेट के अनुसार हुआ है और ये केवल पूर्व प्रधान वगैरह हैं, जो गांव के कुछ भूमाफिया हैं, जो जमीनों के काम करते हैं, पूर्व प्रधान हैं, चुनाव हारे हैं, वो अभी तक आज़ादी से लेके 70 वर्ष में लगातार शंकरपुर में एक बड़े लोगों के बीच ही शंकरपुर की कुर्सी रही है। और सन 2021 में मैं एक गरीब परिवार से मैं राजनीति में आया। सन 2015 में मेरी माताजी क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ी और बहुत बड़े अंतराल से गांव के एक से एक मठाधीशों को हराया गया। उसके बाद मैंने उसका प्रतिनिधि किया और प्रतिनिधि में मैंने गांव में विकास किया, जिसके कारण शंकरपुर की जनता विश्वास जताते हुए 21 में हमको ग्राम प्रधान बनाती है। और मैं जनता के ऊपर मैंने एक ही वादा किया था कि अगर मैं प्रधान बनता हूं तो किसी प्रकार की स्टपनी लगा करके मैं नहीं चलूंगा। किसी प्रकार की गांव में हमारे दलालों के द्वारा दलाली नहीं होगी, ना चाहे वो पुलिस दलाली हो, चाहे लोग यहाँ सरकारी जमीनों की दलाली करते हो। और कुछ लोग हैं जो गांव के कुछ तो प्रधानी के दावेदार हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम बौखलाए हुए हैं कि विकास चरम सीमा पर चल रहा है। विकास हमारी ग्राम सभा में जाकर के एक एक गली और विकास देखा जा सकता है। जो अभी तक विकास नहीं हुए, जिन रोडों पे अभी तक कभी कच्ची रोडों पे काम किसी प्रधान की करने की क्षमता नहीं रही, उन गलियों में मैंने विकास किया। उसका रीजन मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। हाँ प्रधान जी, रोकेंगे यहाँ। यही आप पर आरोप लगता है कि चूंकि आप सत्ता पक्ष के पदाधिकारी हैं, इसलिए आप पर कोई कार्रवाई नहीं होती। विधायक सांसद भी आपकी मदद करते हैं,
सत्ता पक्ष से जो कोई आता है अधिकारी जांच करके चला जाता है, सही नहीं लिखता, क्या कहेंगे? मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूं जो सत्ता पक्ष हमारी पैरवी करता। सत्य के साथ सब कोई रहता है। मान लीजिए हम आज प्रधान है तो आज सांसद और विधायक है, इसके पहले भी प्रधान रहे तब भी सांसद और विधायक रहे। अब लोग एक ही मुद्दा पकड़ते कि उसके पास सांसद व विधायक वो सरकार में इसलिए विकास ज्यादा कर रहे हैं। हम विकास के लिए पब्लिक ने चुना था, मैं विकास कर रहा हूं। हमसे पहले जो भी प्रधान रहे, हमसे पहले सन 2015 से 21 तक रहे, उनके बहुत अच्छे विकास रहे और इतने अच्छे विकास रहे कि हरिजनों की जमीनों पर जबरन 6-6 दुकानें बनाई गई। सपा सरकार में उनकी चरम सीमा पर गुंडाई रही। नक्शे में गलियारा है, अंग्रेजी शासन की आज भी बनी हुई पुलिया है जो नक्शे में गलियारा, वो प्रधान और भूमाफियाओं द्वारा मिलकर उसमें प्लाटिंग भी की गई। एक प्रधान अयोध्या प्रसाद है जिनके ग्राम सभा में किसी भी से पूछा जाए उनके ऊपर एक दलाल का तोहमा दिया गया है। प्रधान तो 5 वर्ष रहे लेकिन वो दलाली में कहीं पीछे नहीं हटे। हमारी ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन है जिसमें सन 1970 का बना हुआ अस्पताल, उस जमीन पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। उस अस्पताल को जब हमने बनने के लिए शासन को प्रस्ताव दिया तब से वो भी बौखलाए हुए हैं और वो इसलिए बौखलाए हैं कि मेरे सामने चुनाव लड़े और चुनाव में वो तीसरे नंबर पर चले गए। ये बौखलाहट उन लोगों की है। कुछ लोग हमारे यहाँ मौनी बाबा आश्रम की जमीनों को बेच रखा है। एक और माफिया है, उसने तो घाटा संख्या 227 कब्रिस्तान की भी जमीन उसने बेच रखी है। तो ऐसे लोगों पर आप क्या कार्रवाई कराएंगे? ऐसे लोगों पे मैं शिकायत करता हूं। मैं उनकी जमीनें खाली करा करके, अभी एक माफिया से हमने जमीन खाली करवा करके पिछले इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में हमने वो कम से कम 10 करोड़ रुपए की जमीन पे हमने गौशाले का भी निर्माण कराया है, वो भी भूमाफियाओं से खाली कराया है। तो आपका क्या कहना है कि जो आप पर ये आरोप लग रहे हैं ये विरोधी लोग सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं? विरोधियों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लोग हमारी ग्राम सभा में वार्ड सदस्य नहीं जीत पाए हैं और वो प्रधानी की ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देखना अच्छी बात है, पेपर में छपवाने से कोई प्रधान नहीं बनता है, ना पेपर में छपवाने से कोई प्रधानी हमसे ले लेगा। आइए जमीन में काम करिए। अगर इतनी क्षमता आप लोगों के पास है तो आके 2-2 लफ्ज सामने विकास की बात करें। विकास हम लोग गांव को करें। ये गांव का विकास नहीं, ये गांव का विनाश चाह रहे हैं क्योंकि इन लोगों की दलाली बंद हो गई। इस हमारी सरकार ने अच्छे अच्छे दलालों को किनारे बैठा दिया है, जो दुकानदारी बंद हो गई है। और ये जो जितनी भी शिकायतें की गई, अभी आप पेपर में लगातार 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, जिन शख्सों का नाम दिया जा रहा, उन्होंने ये शपथ पत्र दिया कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत ग्राम सभा के विकास व ग्राम सभा के प्रधान से नहीं दिया गया। ये शपथ पत्र है भूप शंकर उर्फ सनाप ओम प्रकाश। इन्होंने सन 2023 में 9 तारीख 6वें महीना को शिकायत दिया गया, इनका नाम फर्जी दिया गया। अयोध्या प्रसाद और हमारे गांव के कुछ चुरुए भी हैं जो औरतों के बैग ले करके छीन के भागते हैं और अपने आप को वो मीडिया पत्रकार भी बता रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ। औरतों की बैग लेके छीनते हैं और मारे भी जाते हैं। अब ये सब काम हमारे पास नहीं हो पा रहा, इसी कारण दूसरा नाम चल रहा है उसमें गुड्डी उर्फ गुरुआई। उन्होंने भी शपथ पत्र दिया कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई और इसका रीजन ये लोग फर्जी तरीके से आधार ले आते हैं, फोटो ले आते हैं और ला करके ये फर्जी तरीके से ड्रामा बना करके शिकायत करते हैं। मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि इन शपथ पत्रों की कायदे से छानबीन की जाए और छानबीन करके अगर मैं दोषी हूं तो कार्रवाई की जाए, अन्यथा जो लोग ये शिकायत फर्जी करा रहे हैं उनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये शासन और प्रशासन से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अब रही बात घोटाले की, आए दिन ये लोग जब से मैं प्रधान बना हूं 4 वर्ष से बराबर लगातार ये शिकायत कर रहे हैं। शिकायत में कोई गांव की पब्लिक नहीं है, ये केवल पूर्व प्रधान, भूतपूर्व प्रधान और जो माफियाओं ने कब्रिस्तान बेच रखा है, कुछ लोगों ने सरकारी जमीन मंदिर बेच रखी है। पूर्व प्रधान के कार्यकाल में अधिकतर गांव में केवल सामान्य लाभी ने
जमीनों पे कब्जा किया है और उन्हीं जमीनों पे मकान बनाए हैं, प्लाटिंग किया है। अब इन लोगों की दुकानदारी बंद है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। और मैं पूरी ग्राम सभा में ईमानदारी से मैंने काम किया है और जो भी भुगतान करा है वो एमबी एस्टीमेट के हिसाब से ही भुगतान हुआ है। क्या कहेंगे आपके खाते जब तक अंतिम आख्या नहीं आती, सीज है, ऐसे में विकास कार्य प्रभावित होगा, इस पर आपका क्या कहना है? हमें पूर्ण विश्वास है उच्च अधिकारियों पे, और जिन अधिकारियों को अंतिम जांच आख्या मांगी गई है उन पे भी निष्पक्ष वो जांच भेजेंगे और उन पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो निष्पक्ष जांच भेजेंगे और इसमें कोई विलंब का समय नहीं है। जांच जल्दी अधिकारी भेजेंगे, हमारे खाते संचालित होंगे। हम गांव में विकास हमारा चल रहा है और विकास चलता ही रहेगा। विकास के लिए मैं किसी से नहीं डरूंगा, चाहे वो हमारे ऊपर जितने फर्जी शिकायतें करे, चाहे जो कुछ करे, क्योंकि मैं एक ओबीसी जात से आता हूं और मैं छोटे हूं, मेरे माँ बाप नहीं है, 5 भाई हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। हम मजदूरी का काम करके पेट जिया लेते हैं, दलाली का काम नहीं करते हैं, इसीलिए पूरे दलाल बौखलाए हुए और इनकी ईश्वर चाहेगा तो दुकानदारी हमारी सरकार बैठी है, बाबा की सरकार में सारे दलालों की दुकानें बंद हैं और बंद ही रहेंगी। वो जो सपने देख रहे हैं वो देखते ही रहेंगे और आए राजनीति करें, गांव में विकास करने में कंधे से कंधा मिला के हमारा सहयोग करें, हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन उनको विकास, उनको डर इस बात का है कि जब गांव में कोई काम ही नहीं बच रहा है तो जब वो प्रधान बनेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन वो गलत सोच रहे, विकास करे और वो विकास में रोड़ा ना बने, इसकी जांच उच्च अधिकारी करेंगे। और जो ये फर्जी हमको दिखाया गया कोर्ट में हमारे प्रिय अगर केस चल रहा था, मुझको किसी प्रकार की कोई भी नोटिस मुझको नहीं दी गई, मैं उसका जवाब देता। और अब जो नोटिस दी गई है उसका जवाब मैं और उच्च अधिकारी देंगे। और जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं फिर मेरी ग्राम सभा की, मैं अपने पूरे एक ग्राम सभा के व्यक्ति पे मुझे गर्व है कि एक गरीब को उन्होंने ग्राम प्रधान बनाने का काम किया है। और मैं गरीबों का ही नेता हूं और गरीबों की ही राजनीति करता हूं, गरीबों का ही काम करता हूं, किसी बेईमान और किसी दलाल, किसी माफिया का काम नहीं करता हूं। इसी का रीजन कि वो बौखलाए हुए हैं, उनकी दुकानें बंद हैं, अब उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा और जो कुछ होगा वो ईश्वर अच्छा ही करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।